अभी सरयू के घाट पर हैं। यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आने वाले हैं और यहाँ पर अभी बाल कटवाएंगे। मन्नत था, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद बताए थे कि यहीं आकर वह अपना पगड़ी भी उतारेंगे और बाल कटवाएंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे कई भाजपा के नेता हैं और कई लोग आए हुए हैं बिहार से, यही अयोध्या में। और अभी यहाँ के बाद दर्शन करेंगे राम मंदिर का। और अभी भाजपा नेताओं से हम जानते हैं क्या कुछ कहिएगा। देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष सम्राट जी का संकल्प पूरा हुआ। उनका संकल्प था कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये पगड़ी उतारेंगे, और ये संकल्प अक्षरशः पूरा हुआ। महागठबंधन के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और बिहार में फिर से सुशासन की सरकार स्थापित हुई, एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग उत्साहित हैं और संकल्प पूरा होने के लिए उनके उपलक्ष्य में और एक पुत्र धर्म निभाने के उपलक्ष्य में वो आज यहाँ पर आए हैं और सरयू घाट से यहाँ पर स्नान कर राम मंदिर को दर्शन को हम लोग जाएंगे। दर्शन को जाएंगे जी। चलिए, मगर अब हम बिहार की बातें बिहार में छोड़ देते हैं, अयोध्या की बातों पर जरा हम पूछते हैं। एक और नेताजी हैं, कैसे हैं भाई साहब? फर्स्ट क्लास। भगवान की नगरी में आके सब चंगा है। पूरा बिहार के लोग आके यहाँ अयोध्या में एकदम छा गए। हाँ, निश्चित तौर पर अयोध्या जो है एक प्राचीन ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो निश्चित तौर पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कि जिस प्रकार से हम राम मंदिर के इश्यूज़ को लेकर के आज वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होता है तो देश के सभी लोग इस बात से मुतमईन होते हैं कि अब इस विषय पे कोई झगड़ा नहीं होने वाला, अब इस विषय पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। सारे कन्फ्लिक्ट को समाप्त कर दिया गया है और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जिनकी आस्था है, जिनका प्रेम है, जिनका स्नेह है, वो सब यहाँ प्रकट करने आ रहे हैं। अच्छा, हम अब आएंगे लोकसभा वाला चुनाव पर। अभी हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा इतनी चीज़ों के बाद भी, राम मंदिर और इसी तमाम चीज़ों के बाद भी अयोध्या में भाजपा चुनाव हार जाती है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमने तो कभी भी जो है राम मंदिर के विषय को राजनीतिक तौर पर या चुनावी तौर पर नहीं देखा है। हम इस बात पे सोचते भी नहीं हैं कि राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर का जो विषय था वो चुनावी विषय है, वो राजनीतिक। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये विषय था क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है और हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, इसलिए हम इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर थे। और आज हमारे नेतृत्व में, हमारी सरकार के नेतृत्व में इस विषय का जो है पूरी बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है समापन हुआ है। तो लेकिन चुनाव से लेकर नहीं देखिए, चुनाव जो होता है अलग अलग मुद्दे पर होता है, लोकल मुद्दे पर होता है, कैंडिडेट के ऊपर होता है, विचारधाराओं के ऊपर होता है, डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो निश्चित तौर पर अगर हम यहाँ से लोकसभा सीट आ रहे हैं तो उसका कोई राम मंदिर के विषय से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या राय है? इधर आ जाएंगे, क्या बोलिएगा? क्या पूछना चाह रहे हैं? अयोध्या वाला, अयोध्या चुनाव आप लोग लूज कर गए हैं। सबसे पहले तो अयोध्या में जो अयोध्या विधानसभा है यहाँ पर लूज नहीं किए हैं। जो नगर है यहाँ पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे थे विपक्ष के लोग, और वही जो कह रहे थे यहाँ घरों तोड़वा दिए आप लोग। घर वही देखिए, डेवलपमेंट होगा तो चौड़ीकरण करें कृषि पर। अयोध्या में ही नहीं, आप कहीं भी किसी भी शहर नगर का विकास जब होगा तो उसका मुआवजा मिलता है। तोड़वा के किसी को कोई उसका हक नहीं छीना गया। चौड़ीकरण जब होगा, आप मॉडलाइज कीजिएगा तो उसको तोड़वाना पड़ता है, उसका मुआवजा मिलता है, ये प्रावधान है। और दूसरी बात कि यहाँ जो अभी बोले अखिलेश यादव जी कि अयोध्या के राजा अवधेश जी हैं, इनको ये सद्बुद्धि नहीं है भगवान। आप पहले मंदिर में जाते नहीं हैं, पूजा भी करते हैं। उनकी पत्नी जो है डिम्पल यादव, वो आके पूजा करने आई। दूसरे लोग विपक्षी बोलते हैं तरह तरह की बात। राम के नहीं हुए किसी काम के नहीं है। जो राम के नहीं है किसी काम के नहीं है, सही बात है। बिल्कुल सही बात। जो राम के नहीं हो किसी काम के नहीं, जिनको प्रभु श्री राम में आस्था नहीं आप लोग राम के हैं, अयोध्या वाले राम को बनाने वाले को एकदम हरा दिए। नहीं, हरा नहीं दीजिए, आप दे सकते हैं। नहीं, हमारा इतिहास राजा प्रभु श्री राम का अभिषेक हुआ था और माँ सीता जब आई थी वापस तो यहाँ के समाज ने उस समय भी, माँ सीता ने समाज से पूछा कि हमारे बारे में समाज क्या बोलते हैं। तो इस बात को नहीं बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। माँ सीता और राम के लिए भी यहाँ के समाज लोगों ने दूसरी नज़रिया से देखा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, हम लोगों ने काम किया, हम लोगों का विकास एजेंडा है, संकल्प है, विकसित भारत बनाना, विकसित अयोध्या बनाना, विकसित काशी वो बनाना। सब तो दिन भर चलता है, मगर सम्राट जी का यहाँ पगड़ी उतर गया, बाल कटने मतलब तेजस्वी वहाँ पूरा राजद यहाँ। देखिए, पगड़ी जो समर्पित करने आए और हमारा लक्ष्य जो था हमारे सम्राट जी का नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं, सत्ता से तो आए, महागठबंधन से तो आए।
जनता दल यूनाइटेड और हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो हम लोग साथ हैं। तो पगड़ी तो इसीलिए समर्पित करना है प्रभु राम को। तो हम लोग आरजेडी से महागठबंधन, हाँ, सत्ता बदल के महागठबंधन से हम लोग भाजपा में ले आए, एनडीए में ले आए। इतना गोल गोल बताइएगा, हमको बताइए कब तक बताइए। जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो माने थे जंगल राज जो बिहार में था, फिर से साथ में जंगल राज के साथ चले गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उसके लिए संकल्प लिए कि वो जंगल राज से मुक्ति करवा कर एनडीए में लाए, काम सफल हुआ। चलिए, देख रहे होंगे और भी लोग हैं, क्या कहिएगा भाई साहब? आप भी उत्तर प्रदेश से हैं? मैं हरियाणा से। आप हरियाणा से? हाँ जी। घूमने आए हैं? नहीं चौधरी जी के लिए। अच्छा, सम्राट चौधरी जी के लिए। चलिए, तो और भी हम चीज़ें बातें सुनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।